फरियाल, तुम इस वक्त यहाँ सब खैरियत तो है ना? बिलाल, जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पे ले आई है जिसके बाद पैरों से तमाम रास्ते खत्म हो जाते हैं। तुम्हारे फैल्कन स्टेट से जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चला गया। और आप? मैं जानता हूँ फरियाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। I did my job and then I left. That's all. मैं यहाँ पे कोई इल्जाम फिक्स करने नहीं आई बिलाल। मैं तो तुमसे मदद मांग रही हूँ। मदद? फरियाल, इस स्टेज पे मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बिलाल, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। देखो, तुम और तुम्हारा नाम दोनों ही मार्केट में इन हैं। लोग तुम पर ट्रस्ट भी करते हैं और तुम्हारे काम पर यकीन भी। देखो फरियाल, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती बिलाल। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। I don't know anything. बिलाल, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे डिजाइन किया हुआ है, जो आज बिखर रहा है। वो सब कुछ तो ठीक है फरियाल, लेकिन तुम चाहो तो इस मदद की कीमत ले सकते हो मुझसे। फरियाल, you can leave. Leave. देखो, Just leave this room right now. हेलो बिलाल। क्या हो गया बिलाल, इतने चुप क्यों? Are you all right? I'm okay, शीरी। ऐसे ही तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। जो तुम्हारे हाजी साहब ने मेरे लिए फेवर किया है तुम्हारी वजह से, उसके लिए। ओह, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा सारा काम इतने बड़े ग्रुप ने बुक कर लिया है। मैं जरूर खुश होता शीरी, अगर इसकी वजह कोई और होती। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इस तरह की फेवर्स की कोई जरूरत नहीं है शीरी। लेकिन तुम तो यही कहते रहे हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत का यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी शख्सियत और अपने प्रोफेशन दोनों को पैरासाइट बनने दूं। देखो शीरी, अपने हाजी साहब से कह देना कि बाज़ औकात हर बात का नतीजा वैसा नहीं निकलता जैसा हम सोच रहे होते हैं। So why don't you refuse? I think I should leave, Shiri. Bye.
आपके बाल क्यों गिर? हम खुद रास्ता दिखाते हैं कोर्ट में खड़े होकर, तो फिर मैं किस चीज की फीस लेता हूँ करोड़ों रुपए में, और किस बात के लिए लेता हूँ? Your internship to this law chamber has been approved. उसने मुझे कभी नहीं बताया वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किस मौलवी के पीछे लगी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़का होश में आने के बाद हमारी फैमिली के लिए कोई स्कैंडल खड़ा कर दे। दादू, मैं अरुंधति रॉय, कामला शमसी, किरण देसाई क्यों नहीं बन सकती? आपने अदलिया की बहाली में इसलिए हिस्सा लिया है क्योंकि आप करोड़ों रुपए के केस हासिल करना चाहती हैं। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी खिला में गिर गई हूं, किसी गहरे कुएं में। अगर मैं यहाँ पे और रहती तो शायद खौफ के मारे मर भी जाती। लेकिन तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अबू, मैं हाजी साहब के घर गई थी। हाजी साहब? लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। उस दिन जब आप हाजी साहब के घर आए थे तो मैं आपको देख रही थी। मैं एक ऐसे शख्स को देख रही थी जिसने मुझे बेटी के अपने गले लगाया, और वही शख्स पूरे तरीके से हार चुका था। मुझे ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो बिल्कुल भी नहीं। फरियाल, अब तो आप मुझे बेटी कहना भी भूल गए। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। अब आपकी मोहब्बत तो शायद मुझ पर इसलिए भी फर्ज है क्योंकि मैंने अम्मी को आपसे मोहब्बत करते देखा है। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं, गुनहगार हूं मैं तुम दोनों का। मुझे माफ कर दे। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। मैं तो किसी को खुशियां भी नहीं दे सकता। तो प्लीज आप हिम्मत ना हारें। कोई भी रास्ता आखिरी रास्ता नहीं होता। धूप और छाँव तो जिंदगी का हिस्सा है अब्बू।
फिक्र ना करें, हम आखिर तक कोशिश करेंगे। साहब जी, वो दिलावर शाह है। मुकीम बाबा, आप उन्हें इज्जत से बिठाएं, मैं भी आती हूँ। हेलो। जी जी आंटी, आई एम सॉरी, वो मैं रात को जरा लेट सोया था। नहीं जी, आप कहिए प्लीज। व्हाट? शील ने इनकार कर दिया? नहीं आंटी, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। नहीं आंटी, कोई झगड़ा नहीं हुआ। जी जी ठीक है, ओके। शील ने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? Böyle böyle malık böyle. Yünlüyor. मैं कहता था ना मलक तुझे, अखीर में दाल फुल्के रह जाता है। देखिए आज हैदर मलिक फिर उसी जगह खड़ा है जहां 20 साल पहले था। हाँ पुत्रिया, तू भी दाल फुल्का कर ले थोड़ा। वो मलका इतनी बड़ी दौलत आतिश रख के कहता है कि मैं खालिया था। हाजी साहब, अब तो सिर्फ यही सहारा है मेरे पास, और ना दुनिया ने जो कुछ मुझसे छीना था छीन के फारिग हो चुकी है। ना तो ठीक ही है ना मलक, खबरें किन्ने बरी होता वजन सर तो उतर गया, बंदे का बोझ हल्का हो गया तो टप्पे खाना है, कुतारियां करता है अपने आप। तेरी तरह सर नीचा करके नहीं चलता। हाजी साहब, किसी चीज का खो जाना बड़ा मुश्किल काम है। पुत्र, जो काम होना होना उसकी आदत पहले ही डाल लेनी चाहिए। न मुझको देख, तुझे लोगों ने लूटा है, लोगों ने तुझसे छीना है सब कुछ। मैंने अपने आप ही अपना सब कुछ किसी को दे दिया है। वो लुटे तो हम दोनों ही हैं, पर मैं तो बहुत हल्का हो गया। मलक, ये माल मट्टी सब वजन है, एक बार सर पे आ जाए तो थका देता है बंदे को, डराता है उसे, चलने फिरने नहीं देता। वे 20 साल बाद आजाद हुआ है, खुशियां मना जाके। आई समझ? अच्छा, मेरे पास तो ओ पता है मुझे,
मैंने पहले ही कह दिया था कि उन्होंने फ्लैट का बंदोबस्त कर लिया है तेरे लिए। मलक जा मेरी धी को उसके नए घर पे छोड़ के आ। देख तेरे भी अदे पते बदल देते वक्त ने, है ना? मैं पुत्र तेरे घर आऊंगा, तेरे हाथ का दाल फुल्का खाए। जी जरूर, हम आपका इंतजार करेंगे। क्या आप चाहती हैं आपके बाल रहे सॉफ्ट एंड स्मूथ हर रोज? ऑफ कोर्स, What about उलझे बालों से फ्रीडम एवरी डे? यस, पर क्या ये पॉसिबल है? Yes, शैम्पू के बाद लगाएं सनसिल्क कंडीशनर्स। बालों के मिडल से टिप्स तक सिर्फ 5 वॉशेस में अप टू 100% स्मूदर हेयर। सनसिल्क कंडीशनर्स। गहरे सुनहरे पे रंग ठहरने दो, बहक ये महकने दो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। मीठे रसीले आमों से बना मैंगो स्लाइस आपसे मिलने के लिए बेसब्र है। मैंगो स्लाइस, प्योर मैंगो प्लेजर। सनसिल्क एक्सपर्ट स्टूडियो के लिए लाहौर से आए मुझे हजारों SMS। सो लेट्स मीट द गर्ल। सनसिल्क एक्सपर्ट स्टूडियो में आपके हर हेयर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन है। लंबे बालों के लिए टेडी चार्ल्स। नहीं हाजी साहब, नहीं हाजी साहब, नहीं। नहीं, मुझे यतीम